तो कैलेंडर, कैलेंडर में हम लोग सम बेसिक पॉइंट जानेंगे। पिछले दिनों भी हम कुछ बेसिक बात आप लोगों को बताए थे और उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। छोटी छोटी बातें होगी जो आज जानना काफी जरूरी है और वहां से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो सम बेसिक पॉइंट में सबसे पहले आपको बताया गया था कि एक सामान्य वर्ष में, पिछले क्लास में बताया गया था, एक सामान्य वर्ष में, ये सभी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है और ये जो 365 दिन होता है इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर 52 सप्ताह को 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, अगर हम 7 से इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 7 बचे 35 और 1 36, यानी कि 364 दिन ही हो रहा है, इसलिए एक दिन हो गया। और इस एक दिन को बोला जाएगा विषम दिन। क्या बोला जाएगा इसको? विषम दिन। तो आपको अगर क्वेश्चन में कभी पूछ दे कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना है, तो आप बोलना 1 दिन। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन यानी कि 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, यही एक दिन विषम दिन होता है। एक आगे लिखेंगे एक अधिवर्ष। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज हम लिख रहे हैं अधिवर्ष, इसी अधिवर्ष को ही बोला जाता है लीप वर्ष। क्या बोला जाता है? लीप वर्ष। तो एक अधिवर्ष या लीप वर्ष में कितना दिन हो जाएगा? 366 दिन। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। और यही 2 दिन क्या होगा? मेरा विषम दिन होगा। ये भी आपको जानकारी रखना है, ये 2 दिन मेरा विषम दिन होगा, इसको आपको जानकारी रखना है। तो ये 2 पॉइंट पहले इसको नोट करो और उसके आगे देखो, जल्दी से इसको लिख लीजिए। देखिए उसके बाद आपको एक पॉइंट और हम दे रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना है 100 वर्ष को शताब्दी वर्ष बोला जाता है। तो लिखेंगे 100 वर्ष में, 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष, 76 साधारण वर्ष प्लस 24 लीप वर्ष होते हैं। ये भी जानकारी रखना जरूरी है। लिखा जाए इसको 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष तथा 24 लीप वर्ष होते हैं, यानी कि 76 और 24 को अगर हम जोड़ेंगे तो 100 साल मेरा हो जाएगा। इसमें आपको ये बोलना है, इसमें एक बात और याद रखना है, 100 वर्ष में, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। फिलहाल अभी आपको याद रखना है ये सब चीजें, ठीक है, याद रखना है ताकि आपको क्वेश्चन आगे जो बताएंगे वो करने में प्रॉब्लम ना हो। और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह का पूछा जाता है वो भी आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लो। किसी शताब्दी का अंतिम दिन, अगला पॉइंट लिखिए, किसी शताब्दी का, शताब्दी में 100 साल का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार नहीं हो सकता है। ये इतना लिख लो, नहीं हो सकता है, ठीक। जबकि
सारे पॉइंट का यूज है इसलिए पूरा लिखना है, लेकिन बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार, रविवार हो सकता है। इस पॉइंट को लिखा जाए। इसका अगला पॉइंट आपको लिखना है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोम, मंगल, बृहस्पति या शनि हो सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार हो सकता है। देखो उतना रटना भी नहीं है, समझ के याद कर लोगे, हो जाएगा याद, पहले इतना लिखो। चलो इतना लिख लिए, इतना लिखना जरूरी है। उसके बाद समझो, हम इसको अब मिटाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, आपको ये भी पूछा जाएगा कि किसी साधारण वर्ष में, ठीक है, किस माह में प्रथम दिन समान होता है, ठीक है। तो आपको एक कोड हम याद करवाए थे 0356, आपको फिलहाल भी याद रखना है 0356, ठीक है। ये दिन वाला यानी कि ये कोड वाला जो दिन होगा साधारण वर्ष में समान दिन होगा। अभी जस्ट हम बताएंगे, फिलहाल इसको हम मिटाना चाह रहे हैं, ठीक। देखो अब जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा, पैटर्न होगा, वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन हम बता दिए हैं पिछले क्लास में। अब लिखिए, किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में निम्न माह, यानी साधारण वर्ष को बोलते हैं जनरल ईयर, लीप्स ईयर नहीं, ठीक है। जनरल ईयर में, साधारण वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। तो देखो आपको हम पिछले क्लास में जो बताए थे, जनवरी और अक्टूबर, ठीक है। तो जन अक्टू का कोड होता है 0, ठीक है, जन अक्टू 0, तो जनवरी, अक्टूबर, ये आपको याद रखना, अक्टूबर बोलते हैं। इसका जो पहला दिन और अंतिम दिन होगा साधारण वर्ष में किसी माह, निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं, इसका जनवरी का पहला दिन और अक्टूबर का पहला दिन समान रहेगा, ठीक। जैसे कि मान लिया जाए आपका 2019 की बात करते हैं, अगर मंगलवार था 2019 को, पहला तारीख को, तो उसी तरह से अगर हम अक्टूबर में जाएंगे तो अक्टूबर का पहला तारीख यानी कि मंगलवार ही होगा। हम आपको लिख देते हैं, जैसे 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, हाँ, तो 1 अक्टूबर 2019 को मंगलवार ही होगा। ये चीजें आप लोग याद कर लेना, समझ लेना। जनवरी अक्टूबर को हमेशा पहला दिन दोनों महीने का एक ही दिन होगा, ये आपको याद रखना है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 0 के बाद 3 वाला कोड, यानी कि फरवरी, मार्च और नवंबर, ठीक है। इन तीनों का, फरवरी, मार्च और नवंबर का पहला दिन, यानी कि देखो क्या बोले, प्रथम दिन समान होता है। अगर हम बात करें फरवरी का, 1 फरवरी, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1 फरवरी
2019 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार, शुक्रवार था। तो ठीक है, 1 मार्च और 1 नवंबर, 1 मार्च और 1 नवंबर को, 1 मार्च को अभी देखोगे तो शुक्रवार ही होगा और 1 नवंबर को भी देखोगे तो शुक्रवार ही होगा। 1 मार्च और 1 नवंबर को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखे उधर तो शुक्रवार ही होगा। सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। देखो एक कोड बताया ना 0356, ये सब कोड है। इसका जनवरी का भी कोड 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, इधर लिख देते हैं कोड इसका, ठीक है, 0 होता है। और 3 हो जाता है इसका कोड, ठीक है, फरमान का, फरवरी मार्च नवंबर का, ठीक है। अब 5 का बताए थे अंबर अंबर, यानी कि सितंबर दिसंबर, सितंबर और दिसंबर। सारे से क्वेश्चन बनता है, नहीं पढ़ाएगा टीचर ना तो आप एग्जाम में फंस जाओगे, इसलिए हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरा एक ही दायित्व है हर चीज को संपूर्ण करवाना, ताकि आप ये नहीं कर सकते हो कि हम पढ़े हैं सर नहीं पढ़ाए, ठीक है। एकदम अच्छा से लिख रहे हैं, लिखो इसको और लाइक कर दो अगर पसंद आ रहा हो तो, नहीं आ रहा तो डिसलाइक मार दो। देखो अब देखो सितंबर और दिसंबर, कुछ तो करो, या तो लाइक करो या तो डिसलाइक करो। देखो यहाँ पर जैसे भी लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम बोले 1 सितंबर 2019 को, अब जैसे कि 1 सितंबर की बात कर रहे हैं, 1 सितंबर को संडे था यानी कि रविवार था, 1 सितंबर 2019 को रविवार है तो नहीं, अब था कहेंगे इसको, रविवार था, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2019 को भी, 1 दिसंबर जब आप देखोगे ना तो रविवार ही मिलेगा, को भी रविवार ही होगा। क्या लिखे है? किसी साधारण वर्ष, ये 2019 एक साधारण वर्ष है, में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। जनवरी और अक्टूबर का पहला दिन समान होता है, फरवरी और मार्च का पहला दिन समाप्त होता है, सितंबर दिसंबर का पहला दिन समान होता है। हम जैसे इसलिए लिखे हैं ताकि आपके माइंड में ज्यादा प्रेशर ना पड़े और समझ में नहीं आएगा ऐसा बोले ना, ठीक है। तो ये जो कोड था हमारा 5 वाला हो गया। और अगला जो एक कोड होगा अप्रैल जुलाई, 6 कोड वाला बताया था, अप्रैल जुलाई, लिखो अप्रैल जुलाई, अप्रैल जुलाई। और इसमें आपको क्या जानना है कि सर पहला यानी कि अगर अब 1 अप्रैल को जो दिन होगा सामान्य वर्ष में, 1 जुलाई को भी वही दिन होगा। मान लेते हैं हम आपको बोलते हैं अप्रैल में कि 1 अप्रैल 2019 को सोमवार था। अब देखो कैलेंडर अगर आपके पास है तो 1 अप्रैल 2019 को सोमवार था, तो 1 जुलाई 2019 को भी सोमवार होगा, क्योंकि ये सब दिनों का रिपीटेशन होता है, ये सब चीजें आपको जानना चाहिए। अप्रैल और जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो देखो ध्यान से, 1 अप्रैल और 1 जुलाई आपको सेम डेट मिलेगा। देखो कैलेंडर आपके मोबाइल में तो होगा, वहां से आप प्राप्त करो कैलेंडर को और सारा चीज को, सारा इंफॉर्मेशन वहां से चेक करो ऐसा है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यानी कि जो कोड बताए थे हम आप लोगों को 0 3 5 6, देखो ये सब ना रिपीट करने से आपको जल्दी नौकरी मिलेगा, प्लस आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये सब चीज याद रह जाएगा। सब चीज हम लिंकेट कर रहे हैं एक याद करने के चीजों से ही, ताकि याद रहे। जैसे कि कोड 0356 लिखे तो पिछले क्लास में बताए थे कि जनवरी का और अक्टूबर का कोड 0 होता है, बोले हाँ। फरवरी मार्च नवंबर का कोड 3 होता है, बिल्कुल सही। सितंबर दिसंबर का कोड 5 होता है, बिल्कुल सही। अप्रैल जुलाई का कोड 6 होता है, बिल्कुल सही। तो ये 0 3 5 6 वाले का दिन यानी कि इस सब का जो दिन होगा समान दिन होगा साधारण वर्ष में। सारा हम एग्जाम्पल दे के लिखाए हैं, इसको आप लोग नोट करो कॉपी में, अन्यथा दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब लीप वर्ष में लिखते हैं किसी लीप वर्ष, अब लिखो किसी अधिवर्ष,
लीप वर्ष को बोल सकते हैं अधिवर्ष, ठीक है। और हिंदी, शुद्ध हिंदी लिखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है। और एग्जाम में अगर पूछ देगा अधिवर्ष तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम लोग को लिखना चाहिए। किसी अधिवर्ष में निम्न माह में प्रथम दिन समान होते हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटाना चाह रहे हैं। ए मेरे भाई 2019 नहीं मेरे भाई, समान वर्ष, देखो आप लोग समझते नहीं लैंग्वेज को। क्या लिखे थे, किसी साधारण वर्ष, 2019 साधारण वर्ष है, 2019 क्या है, साधारण वर्ष है। तो ऐसा नहीं कि 2019 खाली साधारण वर्ष है। आप कहोगे 2021 साधारण वर्ष है, बिल्कुल है। और पीछे चलो जाओगे 2015 सही है, बिल्कुल साधारण वर्ष है। 2014 साधारण वर्ष है। जो साल 4 से पूरी तरह भाग नहीं लगता है वह साधारण वर्ष होता है। जो साल 4 से पूरी तरह भाग नहीं लगता है वो साधारण वर्ष होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो 2019 साधारण वर्ष है ना। एक एग्जाम्पल लिए, आप अगर कहोगे कि सर हम 2019 इसलिए लिए क्योंकि आप कैलेंडर जल्दी 2019 निकाल के चेक कर सकते हो। चेक नहीं करोगे मन को संतुष्टि नहीं मिलेगा, याद नहीं रहेगा। कोड का काम है, जैसे पूछ लेगा 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, तो वहां पर कोड का काम है। पिछला क्लास नहीं किए हैं छोटे लाल, इसलिए पूछ रहे हैं। पिछले क्लास में बताया गया था कोड का काम ये याद रखने का काम है कि जीरो कोड वाला का साधारण वर्ष में समान दिन होता है। जीरो कोड किसका होता है, जनवरी का और अक्टूबर का। 3 कोड किसका होता है, फरवरी मार्च नवंबर का। साधारण वर्ष में ये सब दिन समान होता है, पहला तारीख, ठीक है। और अगर सितंबर दिसंबर की बात करते हैं, साधारण वर्ष का मतलब लीप वर्ष नहीं में पहला तारीख यानी कि समान होता है, ये दोनों में। और अप्रैल जुलाई में भी पहला तारीख समान होता है। ये सारी बातें याद कर रहे हैं, नहीं करोगे दिक्कत है। ये इसलिए दिए ताकि आपको याद रख पाए 0 3 5 6 के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं आप लोग, नहीं समझोगे तो हम पूछने का आपका हक है। एक टीचर का काम होता है कि बताना। साधारण वर्ष में 2019 ही नहीं कुछ भी ले सकते हो। जो साल 4 से पूरी तरह भाग नहीं लगता है वो सभी वर्ष आपका साधारण वर्ष होगा, ठीक है। थोड़ा आज मेरा बोलने का तरीका अलग हो गया होगा, पता नहीं मेरे मतलब क्या कहते हैं उसको, कंठ में दर्द हो जाता है, इसलिए थोड़ा हम अजीब तरह से बोल रहे हैं। लिखो, किसी अधिवर्ष में निम्न माह में प्रथम दिन समान होते हैं। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। आप इंग्लिश में लिख लेना यहाँ पर, लीप, LEAPYEAR, ठीक है, लीप ईयर्स में। अब देखो कि निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। कौन कौन सा दिन, तो जनवरी अप्रैल जुलाई। पहला लिखोगे जनवरी अप्रैल और जुलाई। जनवरी अप्रैल जुलाई में लीप वर्ष में क्या होता है, समान दिन होता है। अगर 1 जनवरी 2020 को जो दिन था, यानी कि 1 जनवरी 2020, अब हम 2020 ले रहे ताकि आप कैलेंडर में चेक कर पाओ। 1 अप्रैल 2020, अब 2020 क्यों लिया है, लीप वर्ष है 2020, क्योंकि 2020 4 से भाग लगता है। और 1 जुलाई 2020, ठीक है। सभी का दिन समान होगा। आप चेक करो, जैसे कि मान लिया जाए 1 जनवरी को 2019 में क्या था, मंगलवार, तो बुधवार हो रहा होगा इस बार, ठीक है। पिछले क्लास में बताए थे कि समान वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान ही होता है। और अगला जो साल आता है 1 दिन बढ़ता है, लेकिन लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है। उसमें भी बहुत सारी शर्तें होगा, वो भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो, अगर 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो सबका बुधवार ही रहा होगा। आपके पास कैलेंडर अगर है तो चेक करो, निकाल के देखो, मिलेगा आपको 1 जनवरी 2020 बुधवार, 1 अप्रैल 2020 बुधवार और 1 जुलाई 2020 बुधवार, ठीक है। क्योंकि नियम कहता है कि किसी अधिवर्ष में निम्न माह में प्रथम दिन समान होते हैं। लीप ईयर में जनवरी अप्रैल जुलाई में समान दिन होगा बुधवार। जनवरी अप्रैल जुलाई, ये तीनों बातें आप लोग लिखो। उसके बाद लिखो फरवरी और अगस्त, ठीक है। अब जैसे ये तो जैसे दे रहे हैं ना, ये जैसे कर रहे हैं, तो इसका जैसे हम लिख देते हैं। जैसे कि मान लिया 1 फरवरी 2020 को जो दिन होगा,
1 फरवरी 2020 को, 2020 ही क्यों लिया? कहोगे खाली 2020 में होगा? नहीं मेरे भाई, 2024 में भी होगा, फिर 28 में भी होगा, और पीछे 2016 में भी रहा होगा। 1 फरवरी 2020, तो फरवरी 1 फरवरी किस बार था? शनिवार, ठीक है। तो 1 फरवरी 2020 को अगर शनिवार रहा होगा, शनिवार रहा होगा, तो 1 अगस्त को भी 2020 को शनिवार ही रहा होगा। 1 अगस्त 2020 को शनिवार ही रहा होगा। चेक करते जाओ, मोबाइल में कैलेंडर निकाल के, ना मिले तो तुरंत कमेंट करो कि सर नहीं मिल रहा है, तब हम कुछ सोचेंगे कि तब कहाँ गलती हुआ है, ठीक है। चेक करना, मेरे पास कैलेंडर नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं चेक कर लेना, क्योंकि देखो गलतियां इंसान से हो सकती है, कोशिश करते हैं गलती ना हो। और कैमरा के सामने पढ़ाना थोड़ा क्या होता है कि आप बोल नहीं सकते हो, और ऑफलाइन में क्लास के बच्चे तो बता देते कि नहीं सर ये गलत हो रहा है, तो टीचर समझ जाता है कि हाँ कहीं मिस्टेक हो गया। कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं होता है, गलतियां तो भगवान से भी होती है, तो इंसान क्या है। मार्च और नवंबर का पहला तारीख अगर बात करें तो दोनों का समान होगा, यानी कि सेम डेट समान पड़ेगा, ठीक है। मार्च और नवंबर जैसे में लिख देते हैं थोड़ा सा, अब तो समझ ही गए ना। जैसे कि 1 मार्च, इस बार 1 मार्च को क्या था? शनिवार। मान लेते हैं, हम बोलते हैं कि 1 मार्च को शनिवार था, 1 मार्च 2020 शनिवार, यानी कि लीप वर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर शनिवार था तो 1 नवंबर को भी, 1 नवंबर को भी आपका 2020 में क्या होगा? शनिवार ही होगा, ठीक है। दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखो मार्च के बाद आप लिख लो एक और, सितंबर दिसंबर। अब कहोगे सर उधर भी लिखाए थे, उधर भी होता है इधर भी होता है, लिखो वर्ष में वही काम होता है। सितंबर दिसंबर, आज सिर्फ लिखने का काम है, आज सिर्फ समझना है, बेसिक क्लास है नेक्स्ट क्लास के लिए। जैसे गुड इवनिंग संजीत, कल की क्लास में हुआ है मेरे भाई, 1 मई 2019 को कौन सा दिन था ये पूछ रहा है, ठीक है। कल नहीं थे आप क्लास में थे क्या? 1 मई 2019 को बुधवार था, 1 मई 2019 को बुधवार है, चेक करो। सितंबर दिसंबर जैसे की बात करते हैं, बात को समझना, सितंबर दिसंबर को, तो ये भी लीप वर्ष में समान दिन पड़ेगा। जैसे कि मान लिया जाए 1 सितंबर 2020 को, 1 सितंबर की बात कर रहे हैं ना, तो 1 सितंबर को 2020 को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। 1 सितंबर 2020 को सोमवार था, आने वाला है ना सितंबर, देखो सोमवार को पड़ेगा 1 सितंबर। आपके पास अगर कैलेंडर है तो चेक करो, 1 सितंबर 2020 को सोमवार था, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 दिसंबर 2020 को भी सोमवार ही होगा। इतनी बातें आपको याद रखना है, यानी कि किसी अधिक वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। जनवरी अप्रैल जुलाई में समान दिन आएगा 1 तारीख को, फरवरी और अगस्त का भी समान दिन आएगा, मार्च और नवंबर में भी समान दिन आएगा, सितंबर दिसंबर में भी समान दिन आएगा लीप वर्ष में। इतनी बातें आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, और इतना रट्टे लगा लो। अब आगे की बात करते हैं। देखो इतना दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है, इसको लिखना है। इसको मिटा देते हैं। हाँ, और ये 0356 कोड किसके लिए था? समान वर्ष के लिए। 0 किसके लिए कोड है? जनवरी अक्टूबर में, समान साल में। 3 किसके लिए? फरवरी मार्च नवंबर में। 5 किसके लिए था? सितंबर दिसंबर के लिए। और 6 किसके लिए था? अप्रैल जुलाई के लिए। यानी कि ये सब दिनों में आप 0356 अगर याद रखते हो और कोड आपको याद है सब महीना का, तो जल्दी निकाल पाओगे। अन्यथा याद करें, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। एग्जाम में अगर पास करना है तो कितनों कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, भूल ही जाते हो, इसलिए थोड़ा पहले रटो, बाद में कॉन्सेप्ट तुम सिखाएंगे ही धीरे धीरे। नियमित पढ़ा रहे हैं, अब नियमित में सब चीज होगा। लिखो, किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हो सकता है। किसी शताब्दी का मतलब 100वां साल का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार,
मंगलवार, बृहस्पतिवार, क्या मई जून का? कमेंट बार बार करो क्योंकि कमेंट आपका आता है फिर खत्म हो जाता है। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। यह सभी चीजें जानने के बाद आपको जब क्वेश्चन देंगे तब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। इतना बातें लिख लो, इतनी बातें लिखो। अगला पॉइंट लिखो, किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं हो सकता, लेकिन बुधवार, शुक्रवार या रविवार हो सकता है। लिखा दिए। 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष और 24 अधिवर्ष होता है। लिखा दिए। अगला लिखो, ईसवी संवत का आरंभ सोमवार से हुआ था। यहां से क्वेश्चन बना एग्जाम में, लिखो इसको। ईसवी संवत का माना कि पहला तारीख को ईसवी संवत का आरंभ सोमवार से हुआ था। अर्थात 1 जनवरी सन यानी कि 1 AD, ठीक है, को सोमवार था। इतनी बातें लिखो। ईसवी संवत का मतलब क्या होता है सर? ईसवी संवत देखो, अगर मान लिया जाए आपकी बात करते हैं, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं 1 ईस्वी को, 1 ईस्वी को। इधर की बात करेंगे तो इधर ईस्वी होगा, यानी कि क्या बोलते हैं, एक होता है ईस्वी और एक होता है ईसा पूर्व। इधर होता है ईसा पूर्व, ठीक, और इधर होता है ईस्वी। ईसा मसीह से जन्म से पहले, जैसे कलिंग युद्ध की बात करेंगे, कलिंग युद्ध कब हुआ था, ठीक, कलिंग युद्ध कब हुआ था तो बोलोगे 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था ना, अशोक ने लड़ा था। तो ये हो गया 261 ईसा पूर्व। इधर ईसा पूर्व पीछे जाएगा। और अगर बोलेंगे कि बताओ देश आजाद कब हुआ था तो बोलते हो 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ठीक है, ये बोलते हो ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं बोल देना कि 15 अगस्त 1947 ईसा पूर्व, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वैसा कुछ नहीं था, हम लोग ईस्वी में इन कर गए हैं। तो ये जो है 1 ईस्वी को जो स्टार्ट हुआ था वो सोमवार था। 1 ईस्वी यानी कि 1 तारीख को जो दिन था हमारा वो सोमवार था। आपको ये पता होना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, समझो। अब आया समझ में? अच्छी बात है, पूछना चाहिए, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लिया करो। आगे लिखो, सोमवार था। इतनी बातें थी इसमें, अब ज्यादा कुछ है नहीं। देख लेते हैं कहीं कुछ ऐसा छूट रहा होगा तो हम वो भी बता देंगे, लेकिन अब कुछ ऐसा है नहीं। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं 2 दिनों के अंदर में। अब जो होगा इस पे सवाल आएगा और कैसा कैसा सवाल आएगा वो हम बताना चाहेंगे। फिलहाल आप एक बात और लिख लो। कितना समय हो गया, क्योंकि कल काफी लेट हो गया था, ठीक है, समय समाप्त हो गया, लेकिन हम कुछ सवाल इसमें दे के निकलना चाहते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सर हाँ इस तरह का सवाल अब हम बना लेंगे। अब देखो क्वेश्चन, देखो कहाँ ये पूछा गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मैट 2013 में, लिखा है निम्न शताब्दी का, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना क्या कहता है। निम्न शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। नंबर फर्स्ट में है मंगलवार,
नंबर सेकेंड में है बृहस्पतिवार। ज्यादा नहीं, आपका 40 से 45 मिनट का ही क्लास हम देंगे डेली, और आपको बेहतरीन क्लास देंगे। धीरे धीरे आप समझने लगोगे। अगर आज नया क्लास है तो शनिवार ले लो 3 में, और 4 नंबर में लिख लो रविवार। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिया है नंबर ए में फर्स्ट, अभी आंसर नहीं हुआ है, फर्स्ट तथा सेकेंड। फिर नंबर बी में आपको दिया है ऑप्शन फर्स्ट तथा फोर्थ, और नंबर सी में दिया है आपको फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड, और नंबर डी में दिया है आपको फर्स्ट, थर्ड तथा फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड तथा फोर्थ। इसका आंसर करो। अभी बताए निम्न शताब्दी का अंतिम अक्षर निम्न में से, अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? मंगल, बृहस्पति, शनि, रवि में से कौन सा? पाला यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार। प्रीतम कुमार का सी आया। हाँ, डेली क्लास 8 बजे 8 PM डेली। देखो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो करना है तो कर लेना, तो बेल आइकन दबा देना, ठीक है, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तब 8 बजे आ जाना क्लास में, 8 बजे आ जाना, बिना सब्सक्राइब किए हुए भी आपको मिल जाएगा क्लास, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, निम्न शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा दिन नहीं हो सकता। तो एक बात बताओ, हम अभी आपको बताए थे कि मंगलवार, बोले हाँ सर मंगलवार, बृहस्पतिवार, देखो मंगलवार के बाद बुधवार छोड़ देना है, गुरुवार लेना है, और शुक्रवार छोड़ के शनिवार लेना है, एक हक दिन छोड़ के लेना है, लेकिन मंगलवार से स्टार्ट करना है। और जो बजरंगबली का भक्त है वो हमेशा याद रखना कि शताब्दी दिन, शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा ना, निम्न में से कौन सा नहीं होगा, तो मंगलवार कभी शताब्दी 100 साल पूरेगा जिस दिन, उस दिन मंगलवार नहीं होगा, बृहस्पतिवार नहीं होगा, और शनिवार भी नहीं होगा। यानी कि बजरंगबली का पूजा, शनिवार महाराज का पूरा पूजा, और बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का पूजा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब चीज याद रहेगा, बजरंगबली का पूजा, बृहस्पति भगवान का पूजा, और शनि महाराज का पूजा नहीं कर सकते हैं। बाकी देखो सोमवार को भोलेनाथ का पूजा हो सकता है, ठीक है, सोमवार नहीं लिखे हैं, मंगलवार बजरंगबली पूजा, बृहस्पतिवार, यानी कि देखो मंगलवार कैसा, लाल ग्रह है ना, लाल, और ये पीला, और ये काला, सब चीज रिलेट कर लो, लाल पीला काला, ठीक है। तो ये चीजों से याद रह जाएगा कि लाल, लाल किसका, मंगल का ग्रह लाल होता है, बृहस्पति पीला होता है, शनि ग्रह काला होता है, और ये सब पीला, देखो बृहस्पति भगवान के दिन सब लोग चंदन भी लगाता है तो पीला कलर का, ठीक है। मंगलवार यानी कि अगर बजरंगबली की पूजा करते हैं तो बजरंगबली पूरे को देखना लाल रंग से रंगा दिया जाता है, ठीक है। और शनिवार काला ग्रह, कहते हैं ना शनिचरा ग्रह चढ़ गया, काला, काला यानी कि शोक का प्रतीक होता है, विरोध का प्रतीक होता है, काला चीज खतरनाक होता है, सफेद चीज शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। काला चीज, काला कपड़ा पहनोगे तो उष्मा का क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा और आपको ज्यादा गर्मी लगाएगा। तो हम भी काले कपड़ा पहन के आए हैं, इसलिए गर्मी भी लगता है कभी कभी ज्यादा। बगल में फैन है, मस्त बता रहे हैं सर जी। चलो थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा जब आप लोग कमेंट करते तो हमको लगता है कि और थोड़ा देर पढ़ा दें, ऐसे सब थक गए, लगता है कि अब छोड़ दें, भूख भी लग गई है। लेकिन कुछ क्वेश्चन कल जो होगा ना, कल का क्लास होगा, कल का क्लास क्या होगा जानते हो, कल का क्लास होगा के, जैसे के बाद, से पहले, से बाद, ये सब बात आपका ना क्वेश्चन में जो रहता है वो बताएंगे। जैसे कि कहेगा क्वेश्चन में कि कैसे रहेगा जानते हो, क्वेश्चन भी दिख नहीं रहा है लेकिन कहीं रहना चाहिए इस तरह क्वेश्चन, दिखा रहे, बता रहे। जैसे कि कहता है कि यदि माह का 11वां दिन शनिवार है तो निम्न में से कौन सा दिन, ये क्वेश्चन नहीं है उस तरह का। तो बताएंगे कल की क्लास में आप लोगों को से वाला, बाद वाला, के वाला कैसे कैसे करना होता है, ये सब चीज, ठीक है। हाँ, यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार था तो 3 दिन बाद आने वाला दिन कौन सा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन कल कराएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना आप लोग ना कंठस्थ कर लेना, समझ जाना, रट लेना,
कोशिश करना अगले दिन की क्लास में आने का और आपको समझ में आना चाहिए सारी बातें। ठीक, कल जो बताए थे आप लोगों को हम कोड वाला, वो सब भी बात याद रखना। तो शुभ रात्रि, मिलते हैं कल की क्लास में, बेहतरीन क्लास होगी। हाँ, आज की क्लास में आप लोगों का 9:15 बजे 9:30 बजे मैथ की क्लास होगी। 9:30 बजे क्लास होगी। 9:30 में कोशिश करेंगे क्लास लेने का मैथ का। आप लोग लाइव आ जाना, ठीक है, लाइव आ जाना मैथ क्लास के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। और क्वेश्चन कल बताएंगे। अभी देखो, अभी मेरा कुछ और काम है, जाना पड़ेगा, फिर हम समय पे नहीं आ पाएंगे। हम जहाँ रहते हैं ना, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा जहाँ पर हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं वहीं पर रहते हैं, ठीक है। और वहां रहते हैं तो आप लोग को पढ़ाने के लिए आते हैं, फिर हम घर जाएंगे, खाना खा के फिर आएंगे पढ़ाने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।